हाय गाइस, दिस इज़ मी आशीष एंड यू आर वाचिंग अंग्रेजी ज्ञान। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं टेल और से के बारे में। वैसे तो इन दोनों का मतलब होता है कहना, लेकिन हमें इनके प्रयोग के बारे में नहीं पता होता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पता भी होता है कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी वो सही यूज़ नहीं करते। कहाँ पर टेल बोलना है, कहाँ पर से बोलना है, वो ये नहीं जानते। जैसे अभी मैं आपके सामने दो एग्जांपल रख रहा हूँ, एक सेंटेंस रख रहा हूँ जो कि एक सही है एक गलत है। जैसे क्या है, मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि यू सेड हिम टू प्ले, यू सेड हिम टू प्ले। और दूसरा एग्जांपल है यू टोल्ड हिम टू प्ले। इसमें से एक सही है एक गलत है। आपको लग रहा होगा यार दोनों सही हैं, बट दोनों सही नहीं है, एक ही सही है एक गलत है। तो ये सही कौन सा है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। इस 10 सेकंड में आप बताइए, सोचिए कौन सा सही है। तो मैं आपको बताता हूँ गाइज, इसमें से यू टोल्ड हिम टू प्ले, दिस इज़ अ राइट, ये सही है। यू सेड हिम टू प्ले, ये गलत है। अब ये कैसे गलत है और यू टोल्ड हिम टू प्ले ये कैसे सही है, वो मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इन दोनों के बारे में समझते हैं, इस टेल और से के डिफरेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक सबसे पहले हम गाइस बात करते हैं इस से के बारे में। से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, ठीक है, और आपको पता होगा, ना पता हो तो आप जान लीजिए। और टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, ठीक है, थर्ड भी टोल्ड ही होती है। और से की भी थर्ड फॉर्म सेड होती है। और अब बात करते हैं, सबसे पहले हम सेड को जानते हैं, ठीक है, कि इसका प्रयोग करते वक्त कैसे ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ, जो आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर, यू सेड हिम टू प्ले, ठीक है, ये कैसे रॉन्ग हुआ, यू सेड हिम टू प्ले। और ये कैसे सही हो गया, यू टोल्ड हिम टू प्ले, ये कैसे सही है, वो कैसे रॉन्ग है। तो सबसे पहले जो सही है ये तो सही है, इसको हम बाद में जानेंगे कैसे सही है। अब हम जानते हैं यू सेड हिम टू प्ले ये रॉन्ग कैसे है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जब आप सेड का यूज़ करते हैं, सेड के जस्ट बाद आप प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता, आपको प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना। प्रोनाउन का मतलब हम अपनी भाषा में कहें तो पर्सन, जैसे कि यहाँ पर कोई पर्सन नहीं होगा जिससे आप कह रहे होंगे, वो नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो प्रोनाउन क्या है, मी हिम, मी हिम, यू देम, इस प्रकार के प्रोनाउन से के बाद नहीं आएगा। और वही इसमें यूज़ किया गया है, यू सेड हिम टू प्ले, यू सेड हिम, सेड के बाद जस्ट क्या आया हुआ है, हिम, दैट्स वाई इट इज़ अ रॉन्ग। तो अब हम आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं जिसके थ्रू आप बेहतर समझेंगे। एग्जांपल है कि मैंने कुछ नहीं कहा। भाई जब सेड का यूज़ करेंगे, प्रोनाउन नहीं होगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको जानना है। जैसे मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिड नॉट से एनीथिंग, आई डिड नॉट से एनीथिंग। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं किसी से कह नहीं रहा हूँ, मैंने कहा आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। तो आई डिड नॉट से एनीथिंग, से के बाद एनीथिंग है, कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। मैंने किससे कहा ये यहाँ पर लिखा नहीं गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सेड का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल है यार कि वो कुछ कह रहा है, ही इज़ सेइंग समथिंग, किससे कह रहा है ये बताया नहीं गया है, ही इज़ सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यार कि अगर आप कहें तो ही मैं खेलूँगा, इफ़ यू से देन ओनली आई विल प्ले, इफ़ यू से देन ओनली आई विल प्ले, ठीक है। आप कुछ कहते क्यों नहीं, अभी ऐसा बोलना पड़ता नहीं यार, आप कुछ कहते क्यों नहीं, वाई डोंट यू से समथिंग, वाई डोंट यू से समथिंग। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं, इस प्रकार से से का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ में आ गया होगा इस से के बारे में, कि से का प्रयोग हम करेंगे तब, मतलब से के जस्ट बाद हमें प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अक्सर आपने सुना होगा लोगों के मुंह से, वो बोलते होंगे ही सेड मी, ठीक है, या फिर आप बोले होंगे आई सेड यू, यू सेड मी। ये गाइज रॉन्ग है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे सेंटेंस नहीं बनेगा। हाँ, आप ऐसे बना सकते हैं कि ही सेड दैट ही इज़ कमिंग टुडे, उसने कहा कि वो आज आ रहा है, ही सेड दैट ही इज़ कमिंग टुडे। या ये कह सकते हैं यार कि मैंने कहा कि इंग्लिश ज़रूरी है, आई सेड दैट इंग्लिश इज़ अ मस्ट, आई सेड दैट इंग्लिश इज़ अ मस्ट। इस प्रकार से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इस क्या बोलते हैं सेड के बारे में। और अब हम बात करते हैं टोल्ड के बारे में, मीन्स टेल के बारे में, कि टेल का यूज़ कैसे करना है।
टेल के का यूज़ गाइज करेंगे तब टेल के जस्ट बाद मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि टेल के जस्ट बाद यहाँ पर प्रोनाउन होगा, मतलब टेल के बाद प्रोनाउन होगा। वहाँ पर प्रोनाउन नहीं था से के बाद, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन का मतलब पर्सन, जैसे कि एग्जांपल मी, हिम, हर, देम, ये होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप बेहतर समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल उसे कहो कि वो मुझसे बात करे, टेल हिम टू टॉक मी, टेल हिम टू टॉक मी। अब यहाँ पर उसे कहो, टेल हिम, टेल के जस्ट बाद यहाँ पर प्रोनाउन है हिम, उसे कहो, टेल हिम, क्या करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, टू टॉक मी, ठीक है। और एग्जांपल है यार कि राम को कहो कि वो यहाँ आए, टेल राम टू कम हियर, टेल राम टू कम हियर, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि आपने उससे क्या कहा, व्हाट डिड यू टेल हिम, व्हाट डिड यू टेल हिम। और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि मैंने उससे राम के बारे में कुछ नहीं कहा, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग अबाउट राम, क्या बोलेंगे, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग अबाउट राम, ऐसे आप बनाते हैं। एक लास्ट एग्जांपल है यार कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, I had told you that I would become a doctor, I had told you that I would become a doctor। तो इस प्रकार से हम told का यूज़ करते हैं, मीन्स tell और told। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। said and told मीन्स से और टेल के बारे में आप समझ गए होंगे बेहतर से कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। और अब जब आपको कहना पड़े तो आप सोच समझ करके बोलेंगे, और मैंने आपको बता दिया यार, इसलिए आपको सोच समझ करके बोलना है, ठीक है। तो अब कभी कभी अच्छा हम एक डायलॉग सीखते हैं यार, अक्सर बोलते हैं यार कि सोच समझ करके बोलो, ठीक है, मतलब सोच समझ के बोलो। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप इसको भी सीखते जाइए। इसके लिए बोलेंगे ओपन योर माइंड बिफोर योर माउथ, ओपन योर माइंड बिफोर योर माउथ मीन्स थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले आप सोचो कि आपको बोलना क्या है, ओके। तो फिर भी मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट हो यार इन सभी में तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आई श्योर दैट आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ओके। और आपके पास भी ऐसे कोई डाउट्स हैं, कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो इंग्लिश की, ठीक है, वो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आई विल क्रिएट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो गाइज इट्स इनफ फॉर अ डे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।